नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। आज फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने हूँ, जिससे कि पूरा सोनिया विहार और उत्तर पूर्वी दिल्ली प्रभावित होती है। खजूरी चौक पे जाम को खुलवाने को लेकर के जिस तरीके का 15 मिनट का एक पूरा केस स्टडी बना करके हमने एक वीडियो प्रेजेंट किया था यूट्यूब पे, बिल्कुल सिमिलरली हम उसी तरीके से जो खजूरी थाने से जो नाला पूरा खजूरी चौक तक जाता है, उस नाले की क्या कंडीशन आज की डेट में है, जो कि NHAI वालों ने हाईवे निकालने के बाद छोड़ी थी, और अभी तक भी वो पिछले लगभग 1.5 साल से उसी कंडीशन में है। और उसमें उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की, इतने लंबे समय से कितना पानी यहाँ भरा रहा, पूरा थाना पानी में डूबा रहा, उन सभी में कितने सारे चैलेंजेस हम लोगों को आए। आज मैं सिर्फ आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी टेम्पररी समाधान हमें मिला है, अभी कोई परमानेंट समाधान नहीं हुआ है। अब क्या क्या इसके नुकसान होंगे जो हम लोगों को फेस करने पड़ेंगे, जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम इसमें रहने वाली है। सबसे पहली क्या है कि बच्चों को स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम आएगी। पेशेंट को आप टाइम से नहीं ले जा सकते, कभी भी इमरजेंसी अगर आती है तो, क्योंकि अंदर भी जाम लगा रहता है। सतीश कौशिक चौक के बाद पूरा का पूरा पानी भरा हुआ, और थाने वाली रोड से भी आप नहीं ले जा सकते क्योंकि इतना पानी होगा। और यहाँ से निकलने का दूसरा एग्जिट बहुत लंबा पड़ता है, उसमें भी बहुत जगह जाम होता है, कहीं टेंट लगा होता है, कोई रोड एंक्रोच करके बैठा होता है, कई गड्ढे होते हैं, और फिर ऊपर नानकसर वाले पुस्ते पे पूरा जाम, तो फंस गया है पूरा आदमी यहाँ पे, जो है ना, सोनिया विहार के अंदर पूरी तरीके से फंस गया अंदर। ऑफिस जाने वाले कॉलोनी से बाहर ही नहीं निकल पाते जब पानी भरा होता है यहाँ पे। अगर ये दोबारा से पानी भरा, नाला नहीं बना समय से, तो ऑफिस जाने वाले जितने भी लोग हैं सुबह पूरे इस क्योस में फंस करके सोनिया विहार में ही चक्कर काटते रहते हैं, अंदर ही अंदर, कॉलोनी से बाहर ही नहीं निकल पाते हो। दुकानों पे ग्राहक खत्म हो जाते हैं, दुकानदारी बिल्कुल चौपट हो जाती है, व्यापारियों के बिल्कुल काम चौपट हो जाते हैं, ना कोई ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आ पाती है, ना ही कोई आसपास की कॉलोनियों में जो लोग व्यापार करते हैं, सोनिया विहार से लेन देन करते हैं, किसी भी प्रकार का छोटा मोटा काम करते हैं, चाहे वो करावल नगर से हो, चाहे वो दयालपुर से हो, तुकमीरपुर से हो, वो लोग इधर नहीं आ पाते फिर, तो वो व्यापार को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। थाने में कंप्लेंट देने जाना हो, थाने में कंप्लेंट देने नहीं जा सकते, पानी भरा रहता है पूरे टाइम, पुलिस वाले भी उसी में स्ट्रगल करते रहते हैं, और जो जनता है वो भी उसी में स्ट्रगल करती रहती है। बिजली का करंट का खतरा हर समय बना रहता है। अगर इन केस किसी दिन बिजली की कोई पानी में वायर गिर गई तो उसका क्या परिणाम होगा, ये सब हम अंदाजा लगा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जाने वाला सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितने भी पब्लिक सुबह सुबह यहाँ सोनिया विहार से निकल के ऊपर जाती थी, वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। बीमारियां फैलने का लगातार खतरा बना रहता है हर समय, डेंगू मलेरिया, और ये पानी भरा रहेगा तो ये रहेगा, और पानी अभी भी वहां पे थोड़ा थोड़ा भरा ही रहता है, गंदगी वहां रहती ही रहती है। पानी भरने की वजह से हमें डंप यार्ड नहीं मिला अभी तक भी। किसी भी कॉलोनी के अंदर, मतलब कोई भी लोग रहते हैं, उनके लिए डंप यार्ड तक की व्यवस्था नहीं है। पूरा का पूरा कूड़ा जो है थाने के पीछे लोगों ने डंप यार्ड बना दिया है। मंदिर से लेकर के पूरा का पूरा पुस्ते तक कूड़ा डालते हैं लोग। क्यों भाई, क्यों कूड़ा डालेंगे? हमें डंप यार्ड मिलना चाहिए ना, डंप यार्ड होगा तो लोग कूड़ा उसी में अंदर डालेंगे, तो डंप यार्ड की व्यवस्था बहुत जरूरी है। पानी भरा हुआ होगा तो डंप यार्ड नहीं बन सकता, लेकिन पानी नहीं भरा हुआ होगा तो डंप यार्ड बनाया जा सकता है। पूरी कूड़े की समस्या पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। अगर आप सोनिया विहार के अंदर जाके देखोगे तो बहुत जगहों पर कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं, क्योंकि डंप यार्ड नहीं है किसी के पास, सारा कूड़ा सड़कों पे है। और इससे सिर्फ जो है हमारा सोनिया विहार ही प्रभावित नहीं होता, इससे आसपास की सारी कॉलोनियां प्रभावित होती हैं, क्योंकि लोग व्यापार से जुड़े होते हैं, है ना, हेल्थ से जुड़े होते हैं, एजुकेशन से जुड़े होते हैं। तो जब यहाँ से सारा रास्ता बंद हो जाता है, कॉलोनी के अंदर ही लोग फंस के रह जाते हैं, तो ये सारी चीजें प्रभावित होती है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम है, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरी कॉलोनी वासी के लिए, पूरा करावल नगर जिले के लोगों के लिए। सरकार को एडवाइस करें चीजों को लेकर के, सरकार के साथ में मिल करके कोई हम इस तरीके का अभियान को चला करके हम काम कर सकते हैं। जनता और सरकार के बीच संवाद बना रहना चाहिए, उसी से काम होते हैं। एक मेन मुद्दा था जो मैं कहना भूल गया, कि जब चुनाव आते हैं, पानी भरा हुआ होगा तो सरकार भी रैली नहीं कर सकती यहाँ, ठीक है, क्योंकि चुनावों में भी कैंपेनिंग होती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम फिर आएगी। अब हो क्या रहा है, जैसे थोड़ी सी भी बारिश होती है ना, तो पहले तो बाहर बाहर पानी भरता था, लेकिन अब पूरा सोनिया विहार के अंदर गलियों में भी पानी भर जाता है, और वो भी कम से कम 10 इंच से कम का पानी नहीं होता है। स्कूटर गाड़ी बंद हो जाते हैं उसके अंदर, इतना पानी भर जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हम लोग, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, एक सिविक सेंस की मैं बात करूंगा, हम लोग की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र को साफ करने की। कूड़ा सड़कों पर फेंकना ये तो वैसे भी गलत है। डंप यार्ड बनवाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए सरकार के साथ लग करके,
लेकिन कॉलोनी को सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ देना मुझे लगता नहीं वो सही काम होगा। हम सबको खुद से भी समाज से अवेयर होकर के निकलना चाहिए। महीने में एक बार कभी सफाई अभियान रख लिया, सफाई के बारे में जागरूकता कर दी, कूड़ा हर जगह ना फेंका जाए, चलते सड़कों पर ना फेंका जाए, ये सब चीजों पे हमें डिस्कस करना चाहिए समाज के बीच में। कभी कभी जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है उनमें आना चाहिए, वरना सरकार बदलती रहती है, हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है, हम सरकार को कोसते रहेंगे। खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, खुद भी तो हमें आगे आना चाहिए ना किसी काम को करने के लिए। प्रॉब्लम्स तो हम ही फेस करते हैं ना। आप सोचते हो कि वोट डाल दिया अब सब कुछ अपने आप हो जाएगा, अपने आप कैसे हो जाएगा? इसलिए थोड़ा सा समाज के अंदर जनता को भी जागरूक होकर के अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे आकर के काम को करवाना चाहिए। काम तो प्रशासन ही करेगा, ये तो सबको पता है कि काम प्रशासन के थ्रू ही होगा, लेकिन हम लोगों को भी उसमें जागरूक रहना चाहिए और क्षेत्र की सफाई में सब चीजों का हम लोगों को काम रेगुलर करते रहना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।